जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर हवन कैसे करें, पूरी विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हवन कुंड तैयार कर लिया जाए, हवन सामग्री तैयार कर लिया जाए, एक दीपक प्रज्वलित कर लें, कलश की स्थापना कर लें और उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर के आसन पर बैठ जाएं। हवन करने के लिए सर्वप्रथम ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं च बैतन शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं में। इस प्रकार से 3 बार जल अपने ऊपर छिड़के, चारों तरफ छिड़के। जो हवन सामग्री है, लकड़ी है, उनसे उन सबके ऊपर जो है जल का छींटा दे दें। उसके बाद में 3 बार जल को आपको पीना है। ओम एम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। 3 बार जल को पीने के बाद में हाथ को धो लेना है। हस्तोप्रक्षाल्यम किया जाता है। उसके उपरांत तिलक लगाया जाता है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्य लक्ष्मी प्रतिष्ठतिम सर्वदा। इस प्रकार से आप तिलक लगा लें। तिलक लगाने के बाद में अपने हाथ पे कलावा बांधें, रक्षा सूत्र जिसको बोला जाता है। ओम व्रतेन दीक्षाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धाप्नोति श्रद्धाम सतमाप्यतः। अपने हाथ में कलावा बांधने के उपरांत पृथ्वी पर जल को छिड़कें। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णु नाम गता चैते धारे माम देवी पवित्रम करू चासनम। फिर जिस आसन पे आप बैठे उस आसन पे जल छोड़ लें। ओम आधार शक्ते नमः, कमलासनाय नमः। इस प्रकार से आसन पर भी जल को छोड़ लें। शिखा बंधन, अपने चोटी हो तो चोटी बांध दीजिए, बाल बड़े हो तो ना हो तो ऊपर कपड़ा रख ले माथे के ऊपर। और जहाँ अपना भंवरा होता है वहाँ पे हाथ रख कर बोले ओम चित्ररूपिणी महामाय दिव्यते समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मृद्धे तेजो वृद्धिम गरुषुमयी। इस प्रकार से शिखा बंधन होने के बाद में दीप प्रज्वलित करिएगा। ओम अग्नि अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा। अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा। अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में जो कलश है उस कलश में आह्वान करेंगे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसिदम गुरु। यह मान करके कि पूरी 7 नदियों का जल इसमें आ गया है। उसके बाद में कलश का पूजन करें। गंध अक्षत पुष्प हल्दी रोली अबीर गुलाल कुमकुम सिंदूर फूल माला मिठाई लौंग इलायची पान का पत्ता ऋतुफल और श्रीफल, ये सब चीज जो है आप कलश के ऊपर चढ़ा दें। एक जनेऊ भी चढ़ा दें। और पीले चावल जो आपने करके रखे होंगे वो पीले चावल आपको कलश के ऊपर अब छोड़ते रहना है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम एतद कर्मप्रधान देवता श्री हनुमत देवताय नमो नमः। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं का आह्वान कलश के ऊपर 2-2 4-4 दाने छोड़ते हुए उनका आह्वान करना है। जब आह्वान हो जाता है तो फिर सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। पूजन करने में 3 बार जल छोड़ दीजिएगा, उनको जल पिला दीजिएगा, एक कलावा छोड़ दीजिएगा, जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। पुनः दोबारा से हल्दी, डोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, पुष्प यह सब चीज कलश के ऊपर चढ़ा दीजिए। एक मिठाई चढ़ा दीजिए, पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए, लौंग, इलायची, सुपारी, दक्षिणा सब चढ़ा दीजिएगा। ये सब करने के बाद में पीली सरसों थोड़ी सी हाथ में लेकर के चारों तरफ आप छोड़ दें थोड़ी थोड़ी। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह अग्नियम गरुड़ध्वज दक्षिणे चैव गोविंदो वायवयम तु जनार्दनम उत्तरे श्रीपति रक्षेत ईशान्यम हिम महेश्वरम ऊर्ध्वे रक्षतु धातावो अनंतंसु रक्षन्तु। ओम प्राच्यम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयम अग्निदेवता दक्षिणे होतु वाराही नैऋत्यम खरगदाणी प्रतीचम वारिणी रक्षित वायवयम मृगवाहिनी उदीचम पातु कौमारी ऐशानम शूलधाणी ऊर्ध्वे ब्रह्माणी में रक्षे दस्ताद्वेष्टविदता इन 10 दीक्षा रक्षे चामुंडा सहवाना। इस प्रकार से 10 दिशाओं की रक्षा का मंत्र भी आपको बोलना है। ये मंत्र आप बोल दें, 10 दिशा में मंत्र बोलते हुए पीली सरसों का छिड़काव कर दे। उसके बाद घी की आहुति देना है आपको। अग्नि प्रज्वलित हो ही गई है, न की हो तो अग्नि प्रज्वलित कर लें। और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, इस नाम से ये बोलते हुए घी की आहुति देना है। फिर ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 जो मंत्र होते हैं, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ये 3 बोलते हुए भी आहुति दे दें। उसके बाद जो अपनों ने आह्वान किए हुए देवता हैं, ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, इन सब की 11-11 आहुति आपको देना है। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुभ्यो नमः स्वाहा, ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम पितरेभ्यो स्वधाय। फिर बोलना है ओम एतद कर्म प्रधान देवता श्री हनुमंत लाल जी महाराजाय नमः स्वाहा। इस प्रकार आवाहित देवताओं का भी 11-11 आहुति प्रत्येक के नाम से दें। और फिर हनुमान जी के जो मंत्र आपको याद हो, हनुमान चालीसा हो गया, बजरंग बाण हो गई, और कोई स्तुति याद हो तो उनके नाम से भी आपको अपनी इच्छानुसार कम से कम 27 बार एक मंत्र का हवन करना है। जैसे कि हम हनुमते नमः रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ब्रीम हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा, 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 ओम ब्रीम हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा,
ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। ओम मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरत्मकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरत्मकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरत्मकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय 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 स्वाहा। हम हनुमते नमः 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 स्वाहा। ओम राम रामाय 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 स्वाहा। ओम वायुपुत्राय नमः 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 स्वाहा। ओम महाबलाय 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 नमः स्वाहा। ओम रामेष्ठ फाल्गुन सखाय नमः स्वाहा। ओम रामेष्ठ फाल्गुन सखाय नमः स्वाहा। ओम रामेष्ठ फाल्गुन सखाय नमः स्वाहा। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय फट 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 स्वाहा। इस प्रकार से जो भी मंत्र आपके पास उपलब्ध हो, चाहे गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र से करें, अन्यथा जो साधारण मंत्र हैं उन मंत्रों से कम एक एक मंत्र से 27 बार आहुति तो देना ही देना है। और यदि आपके पास समय हो तो आप 108 बार आहुति दे दें, परंतु बीच में रुकना नहीं है। एक बार यदि आप बैठ गए तो जब तक पूरा न हो जाए हवन तब तक आपको बैठे रहना है। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम स्वाहा। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम स्वाहा। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम स्वाहा। ओम रीमापदाम फर्तारम दातारम थर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम स्वाहा। ओम रीमापदाम फर्तारम दातारम थर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम स्वाहा। ओम रीमापदाम फर्तारम दातारम थर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम स्वाहा। ये भी कंटिन्यू आपको 108 बार बोलना है, क्योंकि जो भी आपदा है आपके जीवन की, चाहे वो पारिवारिक आपदा हो, चाहे वो सामाजिक आपदा हो, चाहे वो राजनीतिक आपदा हो, चाहे वो धार्मिक आपदा हो, घर परिवार में समस्या लगी रहती, इन समस्याओं को दूर करने के लिए हनुमान जी के नाम का और श्री रामचंद्र जी के नाम का हवन अवश्य करें। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट स्वाहा। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट स्वाहा। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। ओम नमः व्रज का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का श्री हनुमंत रखवाला। ये शरीर और आत्मा की सुरक्षा का मंत्र है, इसका भी हवन कर लेना चाहिए। ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस मंत्र से भी 108 बार आहुति देना चाहिए। मतलब जो मंत्र है ये सब आपके ऊपर निर्भर करते हैं। ओम नमो आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो अंजनीयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो हरि मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रलय काल अनल प्रज्वालना प्रताप देहा अंजनी गर्भ संभूता प्रकट विक्रम वीर मम सर्व कार्य सिद्धे स्वाहा। जो भी मंत्र आप लेना चाहें वो मंत्र आप ले लीजिएगा। यदि सभी मंत्र लेना चाहें तो ये मंत्र लिख लें
और मंत्रों को बोल करके आप हवन अवश्य करें। कम से कम 108 बार, 27 बार, 54 बार करें। और यदि आपके पास समय और हवन सामग्री और लकड़ी की उपलब्धता हो तो आप 1100 बार भी एक मंत्र का हवन कर सकते हो, तो कृपा अवश्य मिलेगी आपको। उसके बाद में श्री हनुमान जी की स्तुति बोलें, हनुमान चालीसा से भी हवन करें, श्री रामचंद्र जी की स्तुति से भी स्तुति बोलें, और उसके बाद हवन का समापन करें। हनुमान चालीसा में भी प्रत्येक दोहे को बोलते हुए हवन करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, मरणउ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हम हनुमते नमः स्वाहा। ऐसे रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमते नमः स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमते नमः स्वाहा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमते नमः स्वाहा। हाथ व्रज ओ ध्वजा विराधे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमते नमः स्वाहा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री हनुमते नमः स्वाहा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री हनुमते नमः स्वाहा। इस प्रकार हर दोहे पे श्री हनुमते नमः बोलते हुए आपको स्वाहा स्वाहा करना है। ये भी करें, इससे भी आपको काफी कुछ हद तक हनुमान जयंती के दिन फायदा मिल सकता है। और आपको श्री हनुमान चालीसा का अर्थ भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ हम आपको आगे अवश्य बताएंगे। हवन जब पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में पूर्णाहुति के लिए खोपरा गोला, जिसके अंदर मिठाई भरी हुई हो, काले तिल भरे हुए हो, गोला गरी जिसको बोला जाता है, उसको भर लें। और उसमें एक मंत्र है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। यह बोलते हुए आप वो खोपरा गोला जिसके अंदर सामान भरा हुआ है अग्नि में छोड़ दीजिए। उसके बाद घी की धार लगा लें, देशी घी आपके पास उपलब्ध हो, वो भी गाय का, तो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमो नयति कश्चन सदगन सुबधिकाम काम्बील वासिनीं स्वाहा। ओम घृतम घृत पावानम पिबदम वसम वसम पावानम पिबदम अंतरिक्ष सहवीरसी स्वाहा। दिशि प्रदिशि आदिशो विदिशि उदिशो दिगरभ्यः। उसके बाद साष्टांग प्रणाम करें। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम करने के बाद में शुभकामना अवश्य बोलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। उसके बाद यदि आपके पास पुष्प उपलब्ध हो तो पुष्पांजलि आप बोल सकते हो या फिर पुष्प चढ़ा दें आए हुए सभी देवी देवताओं के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्त पूर्वे संध्या सन्ति देवाः। इस प्रकार ये पुष्पांजलि पुष्प जो है देवी देवताओं पर छोड़ दीजिएगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमसे यज्ञ में कोई
कमी बेशी हो गई हो तो माफी चाहते हैं। इस प्रकार से आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। और इस प्रकार से यज्ञ पूरा होता है। उसके बाद जो कलश आपने रखा है उस कलश को उठाएं और उस कलश के जल को पूरे घर में, पूरी फैक्ट्री में, पूरी व्यवसाय स्थल पे आप छोड़ दें। यदि उस जगह नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो दूर हो जाती है, चली जाती है। और कलश के जल को थोड़ा थोड़ा सभी व्यक्ति पी ले, घर परिवार के सदस्य, और एक मंत्र बोलना है, ओम दौम शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। इस प्रकार ये कलश का जल सभी पर छोड़ते हुए यज्ञ समापन होता है। जो प्रसाद वगैरह है वो बांट करके आपस में खा सकते हैं। और इस प्रकार हनुमान जी का यज्ञ पूरा होता है। हनुमान जी के यज्ञ में घी, शक्कर, चीनी, शहद, मिश्री, मखाने, पंचमेवा, खीर, हलवा, पूड़ी, नींबू, नारियल, केले, सेवफल, अंगूर, किशमिश, कमलगट्टे, बच, शतावरी, कपूर, काचली, छार छबीला, अगर तगर, शहद, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री, सहदोई, बेलफल, बेलपत्री, इन सब से आप हवन कर सकते हैं। तो आपको निश्चित तौर से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरोत्मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।